तो जहाँ जहाँ विद्यालय है इसी पर रख दीजिए नीचे पे। वहाँ पर हिंदी विभाग के किसी शिक्षक को इंचार्ज बना दिया जाए। कुलपति महोदय के पास आप जाए और उनको कहे कि सर अभी अंगिका के शिक्षक नहीं है, तो फिलहाल ऐसा करें कि हिंदी विभाग के किसी शिक्षक को इंचार्ज बना दें। जो यहाँ के कॉलेज इंस्पेक्टर हैं उन्होंने क्या किया, अगर लिस्ट में नाम गया होता तो अंगिका में एडमिशन हो रहा होता, लेकिन नाम गया नहीं। जबकि जब इस विद्यालय में थे तो डीजे की बॉडी में पास कराया गया है, सीनेट में सिंडिकेट में पास कराया गया है, एकेडमिक काउंसिल में पास कराया गया है। इस बार इसको लागू किया, अंगिका को लागू किया गया और तब इन लोगों को बुला करके चांसलर के यहाँ सिलेबस बनाया गया। एक बढ़िया एक कदम आगे बढ़ गया, सिलेबस बन गया, तीनों लोगों ने मदद की, सिलेबस बना, बहुत अच्छा काम हो गया। लेकिन अगर अच्छा काम नहीं हो रहा है कि सब में पढ़ाई नहीं हो रही, तो जहाँ जहाँ पढ़ाई शुरू होगी आप समझिए कि 2 शिक्षक 3 शिक्षक की बहाली होगी। अगर यहाँ पर 12 एफिलिएटेड कॉलेज और 12 अंगीभूत कॉलेज है तो 24 कॉलेज में अगर ऐसा हो जाता है तो 24 दूना 48 शिक्षक नियुक्त होंगे, जो बच्चे भी पढ़ रहे हैं, जो पूर्व में पढ़ चुके हैं। अब तो 2 साल के बाद ये तीनों शिक्षक कम से कम 4 चौक 16, 4 तिया 12 पीएचडी करवा सकते हैं। जब हम इंचार्ज बने थे तो जबरदस्ती 5 दे दिए थे, 5 सीट है अंगिका में जिसमें शोध कराया जाएगा, सीट बीट नहीं था, शिक्षक थे ही नहीं तो सीट कहाँ से था। तो हिंदी से 5 काट करके हमने अंगिका को दिया कि भाई ठीक है, कम से कम 5 जो है पीएचडी इसमें करेगा। हिंदी विभाग के एक छोटे से कमरे में अंगिका विभाग चलता था, कहीं पढ़ाई और होती थी, और अंगिका विभाग एक कमरे में सब लोग, क्लर्क, पुस्तकालय, शिक्षक, सब उसी कमरे में बैठते थे। आज अंगिका विभाग को एक विभाग है, अच्छा बुरा जो भी, थोड़ा और होना चाहिए, कमी रह गई है, लेकिन अब अंगिका विभाग है, उसके कमरे हैं, शिक्षक बैठने के, लाइब्रेरी के, और तो आगे यहाँ के जो छात्र हैं उनको मांग करने की जरूरत है। जैसा कुलपति महोदय ने कहा कि यहाँ पर एक बनेगा, बिल्डिंग बने हिंदी विभाग के बगल में, बाकायदा हमने बुलाया था इंजीनियर को और इंजीनियर नाप कर गया था, लेकिन जब तक कलीजे पर चढ़ा नहीं जाता है तब तक बनता नहीं है। ये आप समझिए कि जब तक सब लोग मिल करके दबाव नहीं दीजिएगा कि इसको जल्दी करिए, तो विश्वविद्यालय हाथी की तरह है, बहुत धीमा धीमा चलता है, और जो चढ़ा रहता है वो तेजी से होता है। तो आप सब लोग जो छात्र हैं यहाँ और जो छात्र पूर्व के हैं, उनका दायित्व बनता है कि अंगिका विभाग का एक बिल्डिंग वहाँ बने और स्वतंत्र रूप से अंगिका की पढ़ाई उस विभाग में हो। चौथी बात यह है कि जो इतिहास है, अंगिका का जो इतिहास है, उसको देखने की दृष्टि अलग अलग हो सकती है, होती ही है, हिंदी में भी है। हिंदी में भी ऐसा है कि रामचंद्र शुक्ल ने जो इतिहास लिख दिया, और रामचंद्र शुक्ल ने जो ग्रेजुएशन का इतिहास था उसी इतिहास से मारा है, और मार करके इतिहास लिखा। उन्होंने जिक्र नहीं किया, दुर्भाग्य है, एक एकेडमिक चोरी है ये जो रामचंद्र शुक्ल ने किया था। काल का विभाजन बहुत हद तक ग्रेजुएशन ने कर दिया। भक्ति काल स्वर्ण काल है, यह ग्रेजुएशन लिख कर चले गए। 300 350 पेज की उनकी किताब है। 93 लाइब्रेरी में 11 जिल्दों में
लिंग्विस्टिक ऑफ इंडिया जॉर्ज ग्रियर्सन का महाभारत की तरह वो ग्रंथ है और पूरे भारत के लैंग्वेज में भाषा का उन्होंने सर्वेक्षण किया। ये मामूली काम नहीं था जो उन्होंने किया और जहां जहां से उस व्यक्ति ने लिया वो लिख दिया कि हम यहां से लिए हैं, यहां से लिए हैं। और जब ये लिख दिया जाता है तो एकेडमिक चोरी नहीं है। एकेडमिक चोरी ये है कि आप दूसरे की बात को अपना बनाकर लिख देते हैं और ये चोरी लगातार हो रही है। हिंदी में तो बहुत हुई है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया, रामचंद्र शुक्ल ने किया। कह रहे हैं तो अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि हम सब बहुत सामान्य लोग हैं, बड़े बड़े लोग यहाँ हुए हैं, लेकिन सच्चाई यही है। अगर इतिहास आप उसको उलट के देखिएगा, रामचंद्र शुक्ल इंटरमीडिएट फेल थे, इंटरमीडिएट फेल थे, लेकिन इतने बड़े विद्वान थे कि बीएसयू में उनको विभागाध्यक्ष बनाया गया। हिंदी विभाग का, हिंदी विभाग का विभागाध्यक्ष बने। रामधारी सिंह दिनकर प्रोफेसर नहीं थे, वो एमए की डिग्री भी नहीं थी, वो इतिहास के आए थे, बीए की डिग्री थी और यहाँ कुलपति बने। तो बच्चे, जो इतिहास आपका बनेगा आपके लेखन, आपके काम के आधार पर बनेगा। अंगिका को आगे बढ़ाना है। हम तो हिंदी के हैं, हम बार बार कह रहे हैं कि हम जब्बर समर्थक हैं अंगिका के, और कुछ हो या ना हो अंगिका के समर्थन में हर समय खड़े रहेंगे, क्योंकि हमारे पिता माँ सब लोग अंगिका ही बोलते हुए हैं। तो आप सब भी अपने भाषा से प्यार कीजिए, जो भाषा आपकी है, जहाँ है। हमारे लेखन में वो शब्द आते रहते हैं। ये अलग बात है कि अब वो